कलेक्टर बहू। रुक गया है मार्केट आज, ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है। 1 रुपया ऊपर जाता है फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। आपके शिवा भैया को तो बहुत लोग चाहते हैं। वो इतने अच्छे, इतने प्यारे जो हैं। जो तुम्हें चाहता है उसे तुम पसंद नहीं करती हो, और जिसे तुम पसंद करती हो वो तुम्हें चाहता नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग, मंत्री, लीडर सभी लोग गांव को गोद ले रहे हैं। तो हमारी रानी साहिबा ने सोचा क्यों ना इस गांव को गोद लिया जाए। लेकिन रानी साहिबा यहाँ पे करेंगी क्या? ठाकुर साहब, हम यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ आए। आप हमें वक्त दीजिए, हम आपको सब समझा देंगे। ये देखिए कागजात, ये छोटा सा गांव एक खूबसूरत शहर हो जाएगा। यहाँ अस्पताल होगा, स्कूल होगा, बिजली होगा, सब कुछ होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम समझेंगे आपकी बातें। आपका क्या फायदा है इस गांव को गोद लेने का? क्यों आप अरबों रुपया खर्चा करेंगे? क्यों आप यहां के तकलीफें झेलेंगे? क्यों? हुकुम, आपका सवाल एकदम सही है, पर हमारी रानी साहिबा की भी एक शर्त है। हम लोग इसीलिए आए। शर्त? कैसी शर्त? ठाकुर साहब, अभी हम आपकी मेहमान नवाजी करने आए हैं। बैठेंगे आपके साथ, बातें भी होंगी। बड़े बड़े मसले हैं ये, इन्हें पहले समझना होगा। जल्दी क्या है, शर्तें भी बताएंगे। अरे हाँ हाँ, बातें तो बहुत होती रहेगी। अरे रागेश्वरी, तुम इतने दिनों के बाद पहली बार हमारी हवेली आई हो, तो कुछ दिन तो रहोगी ना। और हाँ, हम बातें बहुत सारे करेंगे। चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। और छोटे ठाकुर, आप इनका रहने का प्रबंध कीजिए। चले जी। और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? अभी इश्क नहीं तो और क्या है। हम आकर खड़े भी हो गए और साक्षी को हमारी खबर तक नहीं। हेलो राज, तुम कब आए? तभी जब आप कुछ रंगीन ख्वाबों में खोई हुई थी, और कुछ ऐसी खोई थी कि हम कब यहाँ आ गए और कब से यहाँ खड़े आपको देख रहे हैं और आपको तो खबर ही नहीं। बहुत रुआनी हो रही है आजकल आप। तुम्हारे पास एक ही टॉपिक है? मैडम, आजकल तो आपके पास भी बस एक ही टॉपिक है जिसके बारे में आप अभी सोच रही थी। छोड़ो ये बातें। अरे हाँ, माँ ने तुम्हारी सोच पर मोहर लगा दी है। कौन सी सोच? यही कि हवाई जहाज में वो उड़ने वाली कोई और नहीं, मणिका की माँ रागेश्वरी है। और इस तरह से हवाई जहाज में उड़कर पहुंचकर लोगों को सरप्राइज देने के बहुत किस्से हैं उसके। कल के प्लेन के बाद तो कई डिटेल्स पता चले उनके बारे में, लेकिन यार फिर भी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? वो ये बात कि ये सारा षड्यंत्र, ये साजिश, ये सब शिवा को फंसाने के लिए क्यों? मतलब ये लोग बहुत बहुत अमीर हैं साक्षी, और मणिका भी खूबसूरत है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। उसे तो शहर के बड़े बड़े खानदान में रिश्ता मिल सकता है।
तो फिर इस खानदान का, मेरा मतलब है रजवाड़े खानदान का फोकस सिर्फ शिवा पर ही क्यों? राज, ये रहस्य तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि आजकल शिवा भी मणिकामय होता जा रहा है। शिवा मणिकामय होता जा रहा है, इसलिए आप चिंतामय होती जा रही हैं। क्यों? और भी टेंशन है राज, तुम्हें क्या क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो अपने एक एक टेंशन हमें बता दीजिए। वैसे भी आप हमसे छुपा कहाँ पाती हैं? तो टेंशन आपका और सोल्यूशन हमारा। कहिए, क्या ख्याल है आपका? कह तो तुम सही रहे हो राज। तो सुनो, पहला टेंशन ये है, मेरे चाचा आजकल पापा के साथ कंपटीशन करने लग गए हैं। पापा का अभी प्रमोशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, और चाचा को और भी ज्यादा पैसा कमाना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सोए हुए शेर जाग रहे हैं। राज, सोए हुए शेर नहीं जागे हैं, बल्कि पूरा शेयर बाजार उनके अंदर जाग गया है। सारी जमा पूंजी उन्होंने लगा दी है, करोड़पति बनना चाहते हैं, और इसी वजह से घर में रोज टेंशन हो रही है। चलो ठीक है, तो ये पहला इशू तो हुआ फैमिली प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, इसका भी कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। खैर, अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताओ। दूसरा टेंशन है प्रोफेसर केके की बेटी अतिका का, और प्रोफेसर केके को दी जाने वाली गुरु दक्षिणा का। रोज रोज नए इशू ले आती है वो। किस तरह के इश्यूज? वही जो आजकल हमारे कॉलेज में होते हैं। आज इसका ये बॉयफ्रेंड, आज उसका वो बॉयफ्रेंड, कभी किसी के साथ ब्रेकअप, कभी किसी के साथ ब्रेकअप। अब मैं इनके लव इशू का क्या सॉल्यूशन दूं राज? ओके, ठीक है, आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ निकालेंगे। क्यों? कोई कंसल्टेंसी एजेंसी खोल के रखी है तुमने, जो हर प्रॉब्लम का इलाज तुम्हारे पास होता है? नहीं मैडम, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, जो अगर आपको पसंद आ गया तो आपके कई प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, बताओ। साक्षी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे फार्म हाउस पे एक वीकेंड प्लान करते हैं, जिसमें हम शिवा को और उसके तीनों दोस्तों को और मणिका को भी बुलाएंगे, और तुम वो प्रोफेसर केके की बेटी अतिका और उसके बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट कर देना। और हमारा फ्रेंड्स ग्रुप तो होगा ही, मतलब शहर और गांव का मिलन हो जाएगा। सब नाचेंगे, गाएंगे, गीत संगीत होगा, सब एक दूसरे को जानेंगे और समझेंगे। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी राज? ये तो श्योरली एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। हाँ देखो, बाहर से ये जरूर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन इसमें अंदर की कई गुप्त कड़ियां खुलने वाली हैं। हम मणिका और शिवा के रहस्य को समझेंगे, जानेंगे, उनके करीब आकर। हम शिवा के दोस्तों का दिल जीतेंगे ताकि उसके करीब आ सके वो जिस पर इस समय सिर्फ मणिका का ट्रेडमार्क लगा हुआ है। और वो प्रोफेसर केके की बेटी अतिका, उसे भी समझाएंगे कि आखिर बॉयफ्रेंड होता क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम भी अपने घर के टेंशन भरे माहौल से फ्री हो जाओ। कुछ नया सोचोगी, कुछ नया करोगी, राइट? राइट नहीं, एकदम एक्सीलेंट सोचा है तुमने। इससे कई टारगेट हमारे पूरे होंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी, ताकि रहस्य भी खुले और रोमांच भी हो। राइट? राइट। शेर सिंह, तीर तो निशाने पर बैठा है, लेकिन लगता है दोनों ठाकुरों को हम पर शक है। उनको यकीन नहीं हो रहा जो सपने हम उनको दिखा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। हुकुम, आप फिक्र ना करें, आप मौन व्रत धारण करें, मौन। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मेरा मतलब यह है कि आप ज्यादातर चुप रहें। दोनों ठाकुरों के मन में क्या शंकाएं हैं, क्या पूछते हैं वो, क्या चाहते हैं वो, उन सब का जवाब हम देंगे, और आपकी शर्तों के बारे में भी बता देंगे। अगर उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी तो? हुकुम, जहां तक मैं समझता हूँ, कुंवर शिवराज सिंह इकलौते वारिस हैं इस बड़े खानदान के। ठाकुर यादवेंद्र सिंह की पहली पत्नी की निशानी।
और वो कुंवर शिवराज सिंह की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत मामूली सी छोटी सी शर्त है। शायद तुम ठीक कह रहे हो शेर सिंह, लेकिन कुंवर साहब ने अभी तक मनिका के सामने इश्क का इजहार नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ लोहा गर्म करना है और चोट तब करनी है जिस दिन मनिका के सामने कुंवर साहब इश्क का इजहार कर देंगे। हुकुम। उधर कुंवर शिवराज सिंह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इधर ठाकुर यादवेंद्र सिंह हमारे नागपाश में। उसके बाद वो पढ़ाकू लड़की साक्षी बहुत दूर चली जाएगी कुंवर साहब की जिंदगी से। हम भी यही चाहते हैं शेर सिंह, और रणनीति वो जो कामयाब हो। हमारे सामने दुश्मन एक पढ़ी लिखी लड़की है जो बहुत होशियार और बहुत चालाक है। हमें हर काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा ताकि उसको हमारी चालों की कोई खबर ना लग सके। हुकुम। पहले हम पासा फेंकते हैं, उसके बाद कुंवर शिवराज सिंह को शीशे में उतारते हैं। मैं हूं ना आपका वफादार सेवक। शेर सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है। प्रणाम रानी साहिबा। ओ, प्रणाम छोटे ठाकुर। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और शेर सिंह जी बताएं आप हमारी गांव को शहर जैसा बनाने का तरीका। हुकुम। ये देखिए अखबार। अब कुछ बड़ी हस्तियों ने, अमीर लोगों ने गांव को गोद देना शुरू कर दिया है। हुकुम। हाँ, खबर तो वही है और हम समझ भी गए हैं, पर अभी शर्त बताएं जिसका जिक्र कर रहे थे आप। हुकुम। आज आपको ये सब समझाना था। अब रही आगे की बातें, शर्तें, तो उसके लिए वक्त चाहिए। हुकुम। हुकुम, हम पहले आपका सारा गांव देखेंगे, उसके बाद अपने लोगों को यहां भेजेंगे। वो यहां पर सब देखेंगे, गांव का खाका तैयार करेंगे। उसके बाद गांव को शहर में बदलने का खाका जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारी रानी साहिबा भी आपसे बात कर लेंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आप हमारा गांव घुमाने की व्यवस्था कीजिए। हम देखना चाहते हैं इस गांव में कहां और कितनी हमारी जरूरत पड़ने वाली है। व्यवस्था हो जाएगी रानी साहिबा, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोग इस गांव पर अरबों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। हुकुम, आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, इस बिजली गुल गांव की किस्मत अब बदलने वाली है। हमारी रानी साहिबा के चरण जो पड़े हैं यहाँ पर। हुकुम। अरे शेर सिंह, इसका श्रेय हमें नहीं, कुंवर शिवराज को जाता है, जो हमारे कोठी पे ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही यहाँ की पीड़ा का जिक्र हमें किया था। हाँ रानी साहिबा, कुंवर साहब इसी मकसद से शहर गए हैं, गांव की खुशहाली का सपना लेकर। हाँ हाँ, हम पूरा करेंगे कुंवर शिवराज के सपने को। रानी साहिबा कुंवर शिवराज के सपनों का बड़ा ख्याल रख रही है, अरबों रुपया खर्च कर गांव को शहर जैसा बना रही है, पर क्यों? कुंवर साहब पर यह मेहरबानी क्यों? ये चाचा चाची की कंपटीशन करने की आदत इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। कलेक्टर बहू। हुकुम।
आप सोच रहे होंगे कि हमारी रानी साहिबा इतना खर्चा क्यों कर रही हैं? हुकुम, हमारी रानी साहिबा को नौजवानों के सपने पूरा करने का बड़ा शौक है। पर यह सपना तो रानी साहब की सहेली के बेटे ने देखा है, गांव को शहर में बदलने का सपना। बस जिद आ गई हमारी रानी साहिबा को गांव को शहर में बदलने का। बस नदी नाले सड़कें पार करते हुए आ गई यहां पर। हाँ हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। लगता है इस गांव की तकदीर बदलने वाला है। भाई ठाकुर ठीक ही कहते हैं कि अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, और वो सूरज है हमारी रानी साहिबा। वाह! साक्षी मैं सोच रहा हूँ मेरे फार्म हाउस पे एक वीकेंड प्लान कर जिसमें हम शिवा को और उसके तीनों दोस्तों को और मणिका को भी बुलाएं और तुम वो प्रोफेसर केके की बेटी अतिका और उसके बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट कर। हाँ, यही मौका है शिवा के करीब जाने का, उसे अपने दिल की बात बताने का और उस मणिका के चंगुल से आजाद करने का। साक्षी बेटा, कल तुम्हारा अपने चाचा और चाची के साथ झगड़ा क्यों हो गया? तीनों अब तक मुंह फुलाए हुए हैं और आयुषी की माँ तो कह रही थी कि साक्षी की बहुत जबान चल रही है। क्या हुआ बेटा? क्यों माँ, क्या वो लोग अपनी जुबान नहीं देखते? कितना कुछ बोलते हैं वो पापा और मुझको। आए दिन घर में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है उन्होंने। जब देखो हमसे आगे निकलना है, पापा से ज्यादा कमाने का। माँ, अब हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे ही ना। अरे साक्षी, ये तो घर घर की कहानी है। जब एक भाई बढ़ता है ना तो दूसरे भाई को ईर्ष्या जलन होती ही है, लेकिन हम लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। क्या घर की शांति के लिए मैं कॉलेज छोड़ दूं? मैं पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दूं माँ? पापा अपनी नौकरी छोड़ दें और उनकी तरह घर में बैठकर शेयर बाजार की दलाली खाएं, लॉटरी का टिकट खरीदें, सट्टेबाजी करें? क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं, बराबरी। माँ, अब वो लोग तो पढ़ाई कर नहीं सकते और मेहनत तो वो करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए हम जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे वो जल रहे हैं। अब इस घर में शांति संभव नहीं है। देखना माँ, ये चाचा चाची की कंपटीशन करने की आदत इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। अरे क्यों आएगा तूफान? तू अपना काम कर और उन्हें अपना काम करने दे। तू उनकी किसी बात का जवाब ही मत देना। देख साक्षी, अगर कोई कुएं में कूद रहा है ना, तो हम क्या करें? कूदने दे उन्हें। हम लोग उन्हें समझा ही सकते हैं ना बेटा। तो तूने भी समझाया है उनको और तुम्हारे पापा ने भी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब तो कोई बड़ी ठोकर ही उन्हें राह पर लाएगी। बेटा छोड़ ना ये सब बातों को, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अच्छा, कल तू शिवा की कोठी पर गई थी ना, तो क्या हुआ? हाँ माँ, राज ने एक प्लान किया है और शायद मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना होगा। बाहर जाना पड़ेगा? 2-3 दिनों के लिए? कहाँ? बस माँ, भोपाल से थोड़ी ही दूर है, रायसन रोड पर राज के फार्म हाउस में। बस वहीं जाना है। माँ, राज ने प्लान किया है और वो वहां पर शिवा और मणिका को भी बुला रहा है। कलेक्टर बहू। फार्म हाउस में?
2-3 दिनों के लिए वहां क्या करोगे? देख साक्षी, ये दोस्तों के साथ रात को बाहर रहना ना तो मुझे पसंद है ना ही तुम्हारे पापा को। और फिर तू तो जानती है ना, घर में युद्ध चल रहा है, मतलब कि गृह युद्ध। अगर भाई तुम्हारे चाचा और चाची को पता लग गया ना तो भाई बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। बहुत छोटी सोच है उनकी। पर मेरी सोच है माँ, और मैंने पूरी तरीके से सोच लिया है कि मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। वहां ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में मुझे पता चलेगा, और मेरे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं माँ। और मैं शांति से इस घर की टेंशन से दूर होकर कुछ सोचना चाहती हूँ, कुछ समझना चाहती हूँ, ताकि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। अरे लेकिन राज के फार्म हाउस से तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैं समझी नहीं। मतलब क्या मतलब है फार्म हाउस से रहस्यों का या तुम्हारी प्रॉब्लम्स का? माँ, राज ने प्लान किया है और वो वहां पर शिवा और मणिका को भी बुला रहा है, ताकि उस कोठी के रहस्य जानने को मिले, उस कोठी के राज जानने को मिले, और ये रहस्यमय गुत्थी सुलझे। और माँ, प्रोफेसर केके की बेटी के भी इश्यूज हैं, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। प्रोफेसर केके ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है माँ। उनको बुरा ना लगे इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी चले। और राज उसके भी इश्यूज ढूंढ रहा है। और माँ, मणिका ने शिवा के गांव के दोस्तों को भी बुलाया है, उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि हम उनको भी इनवाइट करें, ताकि हमें और भी ज्यादा जानकारी हासिल हो। राज बिल्कुल सही सोच रहा है। साक्षी, और कौन कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? माँ, कौन जाएगा? पुराने दोस्त, वही दोस्त जो पापा के इश्यूज में हमारे साथ में थे। और हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, जा, जरूर जा। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे भी हैं और मददगार भी। जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा वहां से। बेटा, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन देख, अपना ख्याल रखना और कोई गड़बड़ ना हो। तू जानती है ना, तेरे पापा भी यहाँ नहीं है, और चाचा और चाची का हाल तो तुझे पता ही है। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। हाँ माँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं यही तो हूँ, आपको फोन करती रहूंगी। अब लंदन पेरिस थोड़ी ना जा रही हूँ। अच्छा, कब जाएगी तू? आज हम सब मिलकर प्लान करेंगे और तारीख भी डिसाइड करेंगे। बस आज कल में कभी भी। तुम्हारी बेटी भी बदनाम हो ही चुकी है, इसलिए मेरी मानो तो कुंवर सब के साथ उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दो, और तुम गंगा नहाओ और मुझे भी मुक्त कर दो अपने इस चंगुल से, क्योंकि इससे ज्यादा साथ में तुम्हारा और नहीं दे सकती, समझी? कर दूंगी मुक्त, तुझे भी मुक्त कर दूंगी, पर कुंवर शिवराज को अपना दामाद बनाने के बाद।